हाय दोस्तों, वेलकम टू सायराज ग्लोबल स्टडीज़। आज हम बात करने वाले सरक्रिक विवाद के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के बारे में बात करेंगे। इस विवाद का मानचित्र, उत्पत्ति, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करने वाले। सरक्रिक विवाद भारत पाकिस्तान सीमा पर एक दीर्घकालीन मुद्दा है जिसका सामरिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व है। इसका इतिहास, दावे और समाधान के प्रयास से जानेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रिक विवाद दोनों पड़ोसियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे क्षेत्रीय विवादों में से एक है, जिसकी जड़ें भारत की आज़ादी से पहले की है। हालांकि यह विवाद अक्सर व्यापक भारत पाकिस्तान संबंधों में गौण है, फिर भी यह विवाद अपने सामरिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए, विशेष रूप से इंटरनेशनल रिलेशंस अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड में, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस विवाद की बात की जाए, 96 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, सिंध क्षेत्र पाकिस्तान का और गुजरात क्षेत्र भारत का। इस विवाद समाचार में क्यों है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सरक्रिक क्षेत्र के पास पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सैन्य निर्माण को लेकर उसे कड़ी चेतावनी दी और कहा कि किसी भी दुस्साहस का इतना कड़ा जवाब मिलेगा कि वह इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। शस्त्र पूजन के अवसर पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर लंबे समय से चले आ रहे सरक्रिक विवाद को जानबूझकर भड़काने का आरोप लगाया, जबकि भारत इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की बार बार कोशिश कर रहा है। सिंह ने चर्चा की गुजरात तटरेखा के साथ रणनीतिक रूप से संवेदनशील सरक्रिक से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे का हालिया विस्तार पाकिस्तान के अस्पष्ट इरादों और उकसाने वाले रुख को दर्शाता है। ये बात राजनाथ सिंह ने कही है, जिसके बाद विवाद न्यूज़ में आ चुका है। सरक्रिक गुजरात के कच्छ के रण की दलदली भूमि है, स्थित 96 किलोमीटर लंबी जलपट्टी है। भौगोलिक रूप से यह अरब सागर में गिरने से पहले भारत के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाती है। ऐतिहासिक रूप से इसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता था और औपनिवेशिक काल में के दौरान ये ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर सरक्रिक नाम दिया गया है। यह विवाद पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात की बाउंड्री लाइन पर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। सरक्रिक विवाद का मूल भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा की अलग अलग व्याख्याओं में नहीं थे। भारत की आज़ादी से पहले यह क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1947 में विभाजन के बाद कच्छ भारत के पास रहा, जबकि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान कच्छ के राव और सिंध प्रांतीय सरकार के बीच हस्ताक्षरित 1914 के बॉम्बे सरकारी प्रस्ताव के आधार पर सरक्रिक के पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है। पाकिस्तान के अनुसार क्रिक का पूर्वी किनारा सीमा बनाता है, हालांकि भारत इस हरी रेखा को निर्णायक के बजाय सांकेतिक मानता है। इसके बजाय भारत 1925 को एक मानचित्र और 1924 में एक निर्मित मध्य चैनल स्तंभों का हवाला देते हुए ये तर्क देता है कि सीमा क्रिक के मध्य चैनल के साथ स्थित है। इसी कारण भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता आ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के थलवेग सिद्धांत का हवाला देता है, जिसके अनुसार किसी जलमार्ग पर दो राजनीतिक संस्थाओं के बीच की सीमा मुख्य नौगम्य चैनल के केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। पाकिस्तान इस तर्क को खारिज करते हुए दावा करता है कि सरक्रिक नौगम्य नहीं है, जबकि भारत का कहना है कि उच्च ज्वार के दौरान ये क्रिक नौगम्य है और मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर नियमित रूप से अरब सागर तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सरक्रिक विवाद उत्पत्ति 1908 का है, जब कच्छ के शासक और सिंध सरकार के बीच क्रिक क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 1914 का बॉम्बे सरकार प्रस्ताव जारी किया गया। इस प्रस्ताव में परस्पर विरोधी प्रावधान थे। अनुच्छेद 9 कहता था सीमा खाड़ी के पूर्व में होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण खाड़ी पाकिस्तान की होगी। तो अनुच्छेद 10 कहता था थालवेग सिद्धांत को लागू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरक्रिक वर्ष के अधिकांश समय नौगम्य रहती है, जिसकी मध्य चैनल प्रभावी सीमा बन जाती है। अंतर्निहित विरोधाभास दोनों देशों के लिए डिस्प्यूट बन गया है। सरक्रिक के महत्व की बात की जाए, सामरिक महत्व, ये खाड़ी कच्छ के रण के पास स्थित है। वह क्षेत्र जहां 1965 के युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था। इस क्षेत्र पर नियंत्रण समुद्री सुरक्षा और निगरानी को प्रभावित करता है।
आर्थिक महत्व की बात की जाए, ये एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के मैदान में से एक है, जो हजारों मछुआरों की आजीविका का आधार है। इसके अलावा समुद्र तल के नीचे संभावित तेल और गैस भंडार महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि विवाद के कारण अन्वेषण अभी भी रुका हुआ है। पारिस्थितिक मूल्य की बात की जाए, सर्क क्रीक पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है। फ्लेमिंगो जैसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। 1965 के युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप एक न्यायाधिकरण की स्थापना की। 1968 के फैसले में पाकिस्तान को इसके दावे का केवल 10% हिस्सा दिया गया था, जबकि 1997 की समग्र वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में व्यापक प्रयासों के एक भाग के रूप में सर्क क्रीक पर चर्चा की गई। 1999 में तनाव तब और बढ़ गया जब भारतीय लड़ाकू विमान ने खाड़ी के ऊपर एक पाकिस्तानी निगरानी विमान को मार गिराया। भारत ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि पाकिस्तान ने इसे इनकार कर दिया। 2005 और 2007 के बीच संभावित समाधान के लिए क्षेत्र का आकलन करने हेतु संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इन प्रयासों के बावजूद अंतिम समझौता नहीं हो पाया, जिसका मुख्य कारण ऐतिहासिक मानचित्र और कानूनी सिद्धांतों के अलग अलग व्याख्याएं हैं। सर्क क्रीक विवाद का समाधान कई कारणों से महत्वपूर्ण है। मानवीय पहलू, दोनों देशों के मछुआरे देशों में अक्सर गलती से सीमा पार करने के कारण लोगों को हिरासत में ले लिया जाता है, जिससे तनाव पैदा होता है और आजीविका बाधित होती है। सामरिक और आर्थिक लाभ की बात की जाए, एक संकल्प, इससे तेल और गैस भंडारों की खोज और समुद्र सीमाओं पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा। आसानी से मिलने वाला फल, अनेक भारतीय फलों में से एक पाकिस्तान विवाद के संदर्भ में सर्क क्रीक को अक्सर एक सरल, कम राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, जिससे यह शीघ्र समाधान का एक संभावित उम्मीदवार बन सकता है। थैंक यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।